नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक से पहले नीतीश मंत्रिमंडल के एक साथी यानी कि संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा दे देना बिहार सरकार और नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के लिए एक ज़बरदस्त झटका और एक कहिए कि विपक्षी एकता के मुहिम में एक रोड़ा के रूप में सामने आया है। लेकिन इन तमाम घटना को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में कैसे जीत हासिल किया जाए, कैसे अपने जीत के घोड़े को दौड़ाया जाए, इन तमाम समीकरण को साधने के लिए जातीय समीकरण की भी बात होती है। और उसी समीकरण के तहत अब संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा देने के बाद से इस बात की चर्चा अब जोर शोर से हो रही है कि बिहार सरकार यानी कि बिहार कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होने वाला है। और ये कैबिनेट विस्तार जो होना है वो जदयू कोटे से होना है। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के कोटे से संतोष सुमन मंत्री थे और हम पार्टी जो जदयू कोटे के ही तहत कैबिनेट विस्तार में मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब वो इस्तीफा दे दिए हैं, कैबिनेट से बाहर हो गए हैं, तो अब इस बात की चर्चा हो रही कि जदयू कोटे के विधायक ही मंत्री पद का जो शपथ ग्रहण है उसमें वो शपथ लेंगे। और इस मंत्री पद में कौन मंत्री बनेगा, इस रेस में सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है कोसी क्षेत्र से रत्नेश सदा का नाम निकल कर आ रहा है, जो सोनवर्षा से सुरक्षित सीट से विधायक हैं। उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है कि उनको नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में हिस्सा दिया जाएगा। और जो मांझी समुदाय, जो मुसहर समुदाय से संतोष कुमार सुमन आते हैं, उस समुदाय को साधने की कोशिश है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एनडीए के जिस तरीके से मजबूत वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए और महागठबंधन को अपार सफलता दिलाई जाए। अगर बात मौजूदा समय में करें, दलित कोटे से मंत्रियों की बात करें तो दलित कोटे से मंत्री जो हैं उसमें जदयू में अभी अशोक चौधरी हैं। इसके अलावा जो मंत्री माने जाते हैं उसमें कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं जदयू को एक झटका जरूर माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल के 2 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें पहला मंत्री का नाम था कार्तिक मास्टर, जो आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब कानून मंत्री का शपथ उन्होंने लिया तो उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, तो वो नीतीश कैबिनेट से बाहर हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही मुखर रूप से आवाज़ बुलंद करने वाले राजद कोटे से ही मंत्री सुधाकर सिंह, जो कृषि मंत्रालय को संभाल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब तीसरा नाम जो है वो संतोष कुमार सुमन का आया है। उसके बाद से नीतीश कुमार जो है डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं कि ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरीके से जनता के बीच में कोई गलत मैसेज नहीं जाए, संदेश नहीं जाए और पार्टी को इसका कोई खास नुकसान नहीं हो। तो इसी को लेकर रत्नेश सदा के रूप में नया मंत्री जो है दलित कोटे से बिहार सरकार को मिल सकता है। हालांकि कैबिनेट विस्तार की बात करें तो इसमें कांग्रेस कोटे से भी मंत्री का बनना है, राजद कोटे से भी मंत्री को बनना है, क्योंकि इससे पहले भी कैबिनेट विस्तार की लगातार बातें हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि उसके कोटे के जो फॉर्मूले थे उसके हिसाब से 2 मंत्री और बनने हैं, जबकि राजद कोटे से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से कोई नया चेहरा के रूप में मंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए थे। बात अगर सरकार की करें तो 33 मंत्रियों ने शपथ लिए थे, लेकिन मौजूदा समय में 33 में से 3 घट गए। अब तो अब समझिए कि 30 ही मंत्रियों की संख्या है। तो नए चेहरे राजद और कांग्रेस के साथ साथ जदयू से भी आएंगे। वो चेहरा कौन होगा ये तो शपथ ग्रहण और विस्तार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे ने नीतीश कुमार को अंदर से झकझोर दिया है, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के मुहिम के रूप में जिस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे थे, उनको जोर का झटका तेजी से नहीं धीरे से लगा है। आप क्या अपनी राय इस चुनावी माहौल और लोकसभा से पहले विपक्षी एकता का मुहिम के बारे में, संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार, इन तमाम खबर को बात को आप कैसे समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।